विद्यार्थी मित्रों, अपने कल चैप्टर 9 कैसा शोर कहानी मैंने कल चलाई थी और उसका अभ्यास भी करवाया था। तो अपने प्रश्न नंबर 5 की चर्चा मैंने आप लोगों को की थी, फिर भी एक बार कर लेती हूँ। अपने प्रश्न नंबर 5 में नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। तो इस चित्र में सब्जी मंडी का चित्र अपने को दिया गया है। तो उसमें सब्जी मंडी का चित्र दिया गया है। तो इस सब्जी मंडी में सब्जियां की दुकान लगी हुई है। दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं। कौन खड़े? दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं सब्जी लेने के लिए। एक कुत्ता भी है वहाँ पे। एक दुकानदार की सब्जी बिकी नहीं है, वह दुकानदार की राह देख रहा है। दूसरा दुकानदार, उसके पास एक लड़की खड़ी है, वहाँ पे केला लगाया है, सारी सब्जियां है अलग अलग। ऐसा इस चित्र का वर्णन करना है। आप लोग भी इसको देख के वर्णन करना और सोचना। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6। तो 6 में चित्र के आधार पर कहानी कथन कीजिए। क्या कहा है? चित्र के आधार पर कहानी कथन कीजिए। तो मैं आपको इस चित्र के आधार पर कहानी सुनाती हूँ, वो आप शांति से सुनना और उसको आप सुन के फिर अपनी नोटबुक में लिखना, ताकि आपको पता चले। उसमें प्रश्न आएंगे मूल्यांकन कसौटी में, तो फिर उसमें से देख के लिखना। तो एक जंगल था। क्या था? एक जंगल था। उस जंगल में बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था। इस फर्स्ट चित्र में क्या कौन सा पेड़ है? बरगद का पेड़ है। कौन सा पेड़ है ये? बरगद का पेड़ है। और इस बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था। कौन रहता था बरगद के पेड़ के पास? तो हाथी रहता था। पेड़ के पास एक हाथी रहता था। हाथी और बरगद के बीच में पक्की दोस्ती थी। हाथी और बरगद के पेड़ के बीच में पक्की दोस्ती थी। दूसरा चित्र में क्या दिया है? एक दिन बात बात में हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया। क्या हुआ? एक दिन बात पे बरगद के पेड़ पर हाथी क्रोधित हो गया और बरगद की डालियां तोड़ने लगा। उसको गुस्सा आया, क्रोधित हुआ। क्रोधित होना मतलब गुस्सा होना। આપણે કોઈના પર ગુસ્સો કરીએ છીએ ને, ગુસ્સો આવી જાય, वैसे ही हाथी को बरगद के पेड़ पर गुस्सा आया, तो उसने उसकी डालियां तोड़ने लगा। वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। वो इसको मैं उखाड़ दूं यूं। क्या करने लगा? हाथी बरगद के पेड़ को जड़ से उखाड़ने लगा। बरगद के पेड़ से समझने लगा, हाथी भैया मुझे क्यों उखाड़ रहे हो? बरगद के पेड़ से समझाने लगा, हाथी भैया मुझे क्यों उखाड़ रहे हो? सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ मैं। क्या कह रहा है पेड़? सबके लिए मैं उपयोगी हूँ, मुझे क्यों उखाड़ रहे हो? ऐसा पेड़ हाथी को बोल रहा है। गर्मी के मौसम में जब सूरज निकलता है, अगनगोला बनकर गर्मी बरसता है, तब सभी पशु पक्षियों को मैं छांव देता हूँ। क्या कहता है पेड़? कि जब गर्मी में सूरज अगनगोला बनकर गर्मी में बरसता है, तब सभी पशु पक्षियों को छांव में देता हूँ। अतः मुझे रहने दीजिए, मुझे मत उखाड़िए। ऐसा पेड़ हाथी भाई को बोल रहा है कि हाथी भाई मुझे मत उखाड़ो, मैं सबके काम में आता हूँ, अतः मुझे रहने दीजिए, आपकी भी कभी सहायता करूँगा। क्या कह रहा है पेड़? कि आपकी भी कभी मैं सहायता करूँगा। कई दिन बीत गए। तीसरे नंबर के चित्र की बात आई। अब कई दिन बीत गए। गर्मी के दिन में
कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा। यहाँ पे दिया है सूर्य का चित्र दिया है। तीसरे चित्र में देखिए कि सूर्य का चित्र दिया हुआ, बहुत गर्मी लग रही है। कई दिन बीत गए। गर्मी के दिन में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा। इतने में उसने आवाज सुनी, हाथी भैया आकुलाओ मत, इस और आओ मेरी छाव में बैठो। क्या कह रहा है पेड़ कि हाथी भाई अकलाओ मत, मुझे मत इस और आओ मेरी छाया में बैठो, आराम करो, यहाँ तुमको गर्मी से राहत मिलेगी। क्या कह रहा है चित्र में पेड़ हाथी भाई को कि इतना अकलाओ मत, गर्मी बहुत लग रही है, आप इधर आओ और मेरी छाया में बैठो। हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़ा रह गया। क्या किया? हाथी पेड़ के नीचे आकर खड़ा रह गया। उसको सचमुच चैन लगा, अच्छा लगा और उसने बरगद के पेड़ का उपकार माना। और बरगद के पेड़, हाथी और बरगद दोनों खुश हो गए। चौथे चित्र में देखो, हाथी और बरगद का पेड़ दोनों खुश हो गए। इस तरह इस चित्र की ये कहानी है। तो इस कहानी में से कोई प्रश्न पूछे कि हाथी कहाँ रहता था? क्या कौन सा प्रश्न? हाथी कहाँ रहता था? तो क्या बोलोगे आप? हाथी जंगल में बरगद के पेड़ के पास रहता था। हाथी कहाँ रहता था? तो बरगद के पेड़ के पास रहता था। हाथी जंगल में बरगद के पेड़ के पास रहता था। बरगद की एक डाली किस ओर झुकी हुई थी? तो बरगद की एक डाली नीचे की ओर झुकी हुई थी। चित्र में दिखाया गया है कि बरगद की पेड़ की डाली कहाँ झुकी हुई थी? तो बरगद के पेड़ की एक डाली नीचे की ओर झुकी हुई थी। हाथी उस डाली का क्या करता था? हाथी उस डाली का क्या करता था? तो हाथी बरगद की झुकी हुई उस डाली को तोड़ देता है। बरगद हाथी से क्या कहता है? क्या कहता है? बरगद हाथी से क्या कहता है कि हाथी भैया मुझे मत तोड़ो, मैं सबके काम में आता हूँ, मैं तुम्हारी भी कभी सहायता करूँगा। ऐसा बरगद का पेड़ हाथी भाई को बोल रहा है कि मुझे मत तोड़ो, मैं सबके काम में आता हूँ, कभी तुम्हारी भी मदद करूँगा। तीसरे चित्र में क्या दिखाई देता है? तो तीसरे चित्र में सूरज की गर्मी से हाथी व्याकुल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है तीसरे चित्र में? गर्मी के कारण हाथी व्याकुल दिखाई देता है। चौथे चित्र में पेड़ हाथी से क्या कह रहा है? चौथे चित्र में पेड़ हाथी से कहता है, हाथी भैया अकलाओ मत, तुम इधर आ जाओ और मेरे पेड़ के नीचे बैठो, मेरी छाया में बैठो। चौथे चित्र में हाथी और पेड़ क्यों खुश दिखाई दिए? तो पेड़ ने गर्मी में हाथी को सहायता की और हाथी के गर्मी से राहत मिली, इसीलिए हाथी भाई भी खुश हो गए और पेड़ भी खुश हो गया। तो दोनों खुश दिखाई दे रहे हैं। अभी ये कहानी है इस चित्र में। और अब प्रश्न 7वां प्रश्न, दिए गए चित्र के बीच में भेद बताइए। दो चित्र दिए हुए हैं आपको, दोनों में भेद बताइए। क्या कह रहे हैं? दो चित्र दिए गए हैं, दोनों में भेद बताइए। तो दिए गए चित्र के बीच के भेद बताते हुए वर्णन कीजिए। तो दोनों चित्रों में
एक दोनों अलग अलग, एक चित्र है, दोनों में अलग अलग दिखाई दिया है। एक खेत है, क्या है? एक खेत है। एक चित्र में, फर्स्ट चित्र में एक खेत है, दूसरे चित्र में दो खेत हैं। क्या है? फर्स्ट चित्र में एक खेत है, दूसरे चित्र में दो खेत हैं। एक किसान हल चला रहा है तो दूसरे चित्र में दो किसान सब्जी तोड़ रहे हैं। एक खेत जोता जा रहा है, दोनों खेतों में बैंगन और भिंडी के बड़े बड़े पौधे दिखाई देते हैं। दो लड़के दिखाई दे रहे हैं पहले चित्र में। दूसरे चित्र में एक लड़का टमाटर खाता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले चित्र में नाचता हुआ मोर दिखाई दे रहा है, तो खड़ा हुआ, दूसरे चित्र में खड़ा हुआ मोर दिखाई दे रहा है। पहले चित्र में एक बकरी लड़के के आगे है, दूसरे चित्र में एक बकरी लड़के के पीछे है। घास के दो गट्ठर पड़े हैं पहले चित्र में, दूसरे चित्र में सब्जी के ढेर लगे हैं। तो इस दो चित्र में दोनों अलग अलग तफावत हैं, जो ढूंढ के आपको सोच के फिर चित्र देख के फिर आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं, जो मैंने आपको बताए। अब हम स्वाध्याय करेंगे। पेज नंबर 66 पेज है, उस पर अपने स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर दिए, जो मैं आपको करवाती हूँ वो आप मेरे साथ करना। तो पहला प्रश्न है, बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? कौन सा प्रश्न है? बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? उसका आंसर आएगा बिरजू चाचा पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। पहले प्रश्न का आंसर है बिरजू चाचा पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। बरगद की एक डाली की कचुम्बर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है? अपने जो खाने में कचुम्बर बनाते हैं उनमें कौन कौन सी सब्जियों का अपने उपयोग करते हैं? तो उसमें कचुम्बर में बंद गोभी, मूली, गाजर, बीट, प्याज, ककड़ी, मिर्च, टमाटर आदि सब्जियों का उपयोग अपने कचुम्बर बनाने में उपयोग करते हैं। तो अभी तीसरा प्रश्न है, आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती है? आलू से चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार चीज़ें बनती हैं। मसालों से रसोई में क्या होता है? मसालों से रसोई में स्वाद और सुगंध आता है। बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? बैंगन ने सबको शांत किया और कहा, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही मिलजुल कर रहने में भी हमारी भलाई है। क्या है? मसाले में बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? तो बैंगन ने सबको सलाह दी कि बैंगन ने सबको शांत किया और कहा, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही हैं। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। छठा प्रश्न, बच्चों को कौन कौन सी सब्जियां पसंद आती हैं? छठा प्रश्न कौन सा है? बच्चों को कौन कौन सी सब्जियां पसंद आती हैं? तो बच्चों को आलू, गाजर, शकरकंद और टमाटर जैसी सब्जियां बहुत पसंद आती हैं। जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम लिखिए। जमीन पर पैदा होने वाली सब्जियों के नाम लिखिए। तो जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियां आलू, गाजर, प्याज, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद, जमीनकंद, सूरण आदि ये सब सब्जियां जमीन के अंदर होती हैं। अभी अपना कौन सा प्रश्न है? आठवां प्रश्न, बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती हैं? बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती हैं? तो ककड़ी, करेला, कुम्हड़ा, तोरई, लौकी, कुंदरू, परवल, सेम आदि सब्जियां बेलों पर होती हैं। बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां
अपने कहानी में दिए गए हैं। करेला, लौकी, कुम्हाड़ा। कुम्हाड़ा मतलब गुजराती में शू कहेवाय? कोळू। शू कहेवाय? कोळू। लौकी, कुंदरू, परवल, सेम आदि सब्जियां पेड़ों पर लगती हैं। अभी अपने प्रश्न दो कौन सा है? नीचे दी गई सब्जियों के रंग, रूप, आकार या स्वाद के बारे में दो वाक्य लिखिए। कौन सा प्रश्न है? दो। नीचे दी गई सब्जियों के रंग, रूप, आकार या स्वाद के बारे में दो लिखिए। बैंगन, टमाटर, करेला, लौकी और गाजर 5 सब्जियां दी है। 5 सब्जियों के बारे में दो वाक्य अपने को लिखने हैं। तो बैंगन के बारे में अपने पहले बोलते हैं। तो बैंगन काले रंग का होता है। बैंगन का रंग काला होता है। उसके माथे पर हरे रंग की कलगी होती है। उसके माथे पर हरे रंग की कलगी होती है। बैंगन गोल या लंबा होता है। बैंगन गोल या लंबा होता है। टमाटर, दूसरा शब्द है टमाटर। तो टमाटर लाल रंग का होता है। कैसा होता है? टमाटर लाल रंग का होता है। उसका खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है। उसका वाक्य बनाते हैं। उसका खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है। टमाटर गोल होता है। कैसा होता है टमाटर? टमाटर गोल होता है। करेला, करेला का रंग हरा होता है। करेला हरे रंग का होता है। कौन सा वाक्य बनेगा? करेला हरे रंग का होता है। वह ज्वर, मधुप्रेम जैसी बीमारियां ठीक करने में उपयोगी है। उसका स्वाद कड़वा होता, उसके दोनों ओर नुकीले होते हैं। उसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। जब अपने को बुखार वगैरह आए तो अपने करेले की सब्जी खाते हैं। लौकी, लौकी का रंग हरा होता है। कैसा होता है? लौकी का रंग हरा होता है। लौकी का हलवा बनता है। क्या बनता है? जैसे गाजर का बनता है वैसे जैसे गाजर का बनता है वैसे लौकी का बनता है। लौकी मतलब दूधी, दूधीनो पण हलवो बने छे ने। गाजर लंबा होता है और एक ओर से नुकीला होता है। और लौकी, दोनों के दो वाक्य खत्म हो गए। गाजर का रंग लाल होता है। गाजर का भी मीठा होता है। गाजर का रंग लाल है। गाजर लंबा और नुकीला होता है। गाजर का भी हलवा बनता है। उसके बाद प्रश्न 3, चित्र के आधार पर लेखन कीजिए। कौन सा प्रश्न है? चित्र के आधार पर लेखन कीजिए। अपनों को चित्र, आगे जो चित्र दिया है सेम ऐसा चित्र है। फिर भी एक बार मैं आपको इस चित्र में जो दिखाई देता है उसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ, तो आप उसको लिख लेना और समझ लेना। तो यह सब्जी मंडी का चित्र, किसका चित्र दिया है? ये सब्जी मंडी का चित्र है। सब्जी मंडी में सब्जी की दुकानें लगी है। क्या हुआ है? सब्जी मंडी में क्या होता है? सब्जी मंडी में चारों ओर दुकानें लगी हैं। दुकानों पर ग्राहक सब्जी लेने के लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं चित्र में। देखो, आप देखो पेज नंबर 67 पे चित्र दिया हुआ है। उस चित्र में सब्जी मंडी का चित्र दिया हुआ है। ग्राहक सब्जी लेने के लिए खड़े हैं। दुकानदारों ग्राहक खड़े हैं। एक दुकानदार की सब्जी बिकी नहीं है। वह ग्राहक की राह देख रहा है। दूसरे दुकानदार के पास एक लड़की सब्जी खरीद रही है। एक ठेले वाला भी दिखाई दे रहा है, वह सब्जी बेच रहा है। ठेले वाला ग्राहक स्त्री को बैंगन दिखा दे रहा है। स्त्री के पास एक बच्चा भी खड़ा है। जमीन पर कपड़ा बिछाकर 2 स्त्रियां सब्जी बेच रही हैं।
दिखाई दे रहे हैं ना। दो स्त्रियां जमीन पर कपड़े बिछा के सब्जियां बेच रही है। उन सब्जियों टोकरी में रखी हुई है। सब्जियां कहाँ रखी है उसने? स्त्रियों ने सब्जियों को टोकरी में रखा है। एक स्त्री के पास ग्राहक नहीं है, वह उदास बैठी है। दूसरी स्त्री के पास दो खरीदार हैं। एक लड़का भिंडी ले रहा है, एक स्त्री सब्जी का भाव पूछ रही है। मंडी के नजीक से रास्ता गुजरता है। मंडी के दोनों ओर पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। तो अपने चित्र पर से प्रश्न पूछे जाए तो अपने को आना चाहिए। तो इस चित्र के आधार पर मैं आपको थोड़े प्रश्न समझाती हूँ जो परीक्षा में पूछे तो आप लिख सको। तो पहला यहाँ ऐसे पूछे कि यह किसका चित्र है। पहला प्रश्न है कि यह किसका चित्र है, तो यह सब्जी मंडी का चित्र है। क्या आंसर? ऐसा क्वेश्चन किया आपको कि यह किसका चित्र है, तो क्या आंसर लिखने का उसका कि यह सब्जी मंडी का चित्र है। सब्जी मंडी में कौन कौन सी सब्जियां बिक रही है, तो सब्जी मंडी में आलू दिखाई दे रहे हैं। आलू, लौकी, बैंगन, मूली, भिंडी, तुरई, मिर्च आदि सब्जियां दिखाई दे रही हैं। जो जो सब्जियां दिखाई दे रहे हैं उसकी सबके नाम लिख देना। सब्जी मंडी में आलू, लौकी, बैंगन, मूली, भिंडी, तुरई, मिर्च आदि सब्जियां दिखाई दे रही हैं। सीमेंट से बनी कितनी दुकानें हैं? कितनी दुकानें हैं सब्जी मंडी में? 2 दुकानें। सब्जी मंडी में 2 दुकानें। कितने ठेले वाले खड़े हैं? तो एक ठेले वाला खड़ा है। 2 स्त्रियां कहाँ बैठकर सब्जियां बेच रही है? तो 2 स्त्रियां जमीन पर बैठकर सब्जियां बेच रही हैं। ठेले वाले के पास कौन खड़ा है? तो ठेले वाले के पास एक स्त्री खड़ी है। जमीन पर बैठी सब्जियां वाली से लड़का क्या खरीद रहा है? तो जमीन पर बैठी सब्जी वाली से लड़का भिंडी खरीद रहा है। दूसरी कुंजड़िन क्या उदास बैठी है? दूसरी कुंजड़िन उदास बैठी है क्योंकि उसकी सब्जियां नहीं बिक रही हैं। रास्ता कहाँ से गुजरता है? तो रास्ता सब्जी मंडी के नजीक से गुजरता है। तो तमने हिंदीનું ગુજરાતી પૂછવામાં આવે કે સભી સબ્જિયા મેરે बिना અધૂરી हैं, तो બધા શાકભાજી મારા વગર અધૂરા છે। ગાજર से हलवा बनता है, तो गाजर थी हलवो बने छे। गाजर से हलवा बनता है। प्रश्न 4 है। अपने यहाँ नीचे दिए गए मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी हैं, तो बधा शाकभाजी मारा वगर अधूरा छे। गाजर से हलवा बनता है, तो गाजर थी हलवो बने छे। मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं, तो मसालो रसोई ने स्वाद और सुगंध आपे छे। करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। कारेलू आरोग्य माटे खूब ज लाभदायी छे। बिरजू चाचा सो गए, बिरजू काका ઊંઘી ગયા। बिरजू काका सूई गया। शू थाय? बिरजू काका सो गए, तो बिरजू काका सो गए, तो शू थाय? बिरजू काका सूई गया। पछी प्रश्न 5 देखिए, पता कीजिए और लिखिए। क्या है? देखिए, पता कीजिए और लिखिए। जब तुम इस इकाई को पढ़ रहे हो उस समय खेतों में कौन कौन सी सब्जियां होंगी? इनमें से कौन सी सब्जी होंगी? बेल पर, पौधे पर, जमीन के नीचे। तो इनमें से कौन कौन सी? जमीन के ऊपर बेलों पर, जमीन के ऊपर पौधे पर, जमीन के नीचे। तो जमीन के ऊपर लगने वाली सब्जियां हैं ककड़ी, कारेला, तोरई, लौकी, सेम आदि। ये सब बेल पर ऊपर लगती है, इसीलिए वो कहाँ आएगी? जमीन के ऊपर। जमीन के ऊपर पौधे पर लगने वाली सब्जियां, तो धनिया, बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटर, पालक, भिंडी, हरी मिर्च, ये सब पौधे पे लगती है, इसीलिए उसको जमीन के पौधे पर लगने वाली सब्जियां बोलते हैं। जमीन के नीचे लगने वाली सब्जियां, तो प्याज, लहसुन,
गाजर, मूली, रतालू, शकरकंद ये सब कहाँ लगता है? जमीन के नीचे। प्रश्न 6 निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण अनुसार कीजिए। तो प्रशंसा तो निंदा, प्रशंसा उदाहरण दिया है। नीचे नीचे निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। ये उदाहरण के अनुसार वाक्य का प्रयोग करने का उदाहरण में दिया है। प्रशंसा और प्रशंसा का क्या होता है? निंदा। प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होता है? निंदा। तो उसका वाक्य बनता है अच्छे कार्य करने वाले प्रशंसा होती है। अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है, बुरे कार्य करने वालों की निंदा होती है। उसके जैसे दूसरे वाक्य बनाना है। अधूरा पूरा क्या होता है? अधूरा पूरा। अधूरा तो पूरा, उसका विरोधी क्या होगा? अधूरा तो पूरा। पसंद तो नापसंद। पसंद तो नापसंद। उसके बाद क्या है? भलाई, भलाई तो बुराई। भलाई तो बुराई। शांत तो अशांत। इसका विलोम क्या होता है? अशांत। शांत तो अशांत। तो अपने पहले इसके वाक्य बनाते हैं। अधूरा तो पूरा, मूर्ख लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं। कैसा वाक्य बनेगा? मूर्ख लोग अधूरा वाक्य छोड़ देते हैं, अधूरा काम छोड़ देते हैं। समझदार लोग काम पूरा करते हैं। उसका वाक्य पूरा का क्या बनेगा? समझदार लोग पूरा काम करते हैं। पची पसंद तो मुझे नियमित छात्र पसंद है। क्या वाक्य बनेगा? मुझे नियमित छात्र पसंद है। उसका विलोम क्या बनेगा? मुझे अनियमित छात्र पसंद नहीं है। नापसंद है। दूसरा वाक्य क्या बनेगा? मुझे अनियमित छात्र नापसंद है। भलाई तो अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं। क्या वाक्य बनेगा? अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं। बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। भलाई यानी कि बुराई, उसका उल्टा। बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। शांत, कक्षा में विद्यार्थी शांत रहते हैं तो पढ़ाई में फायदा होता है। उसका विलोम तो कक्षा में विद्यार्थी अशांत रहे तो पढ़ाई में नुकसान होता है। उसके बाद है 7वां प्रश्न। क्या दिया है? निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। सुगंध, आरोग्य, मनभावना, सरताज और बहुत। तो सुगंध का क्या होता है? सुवास। सुगंध का सुवास। सुगंध तो सुवास। आरोग्य, स्वास्थ्य। પછી શું છે? मन भावन, मनपसंद।
मनभावन तो मनपसंद, सरताज तो सर्वश्रेष्ठ, बहुत तो अधिक, कौन सा प्रश्न है ये? प्रश्न 7। इसको उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाने हैं। सुगंध तो सुवास, फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है, फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। पर दूसरा है आरोग्य, आरोग्य का क्या होता है? आरोग्य तो स्वास्थ्य, तो भारत का आरोग्य अच्छा है, भारत का स्वास्थ्य अच्छा है। मनभावन तो मनपसंद, मनभावन तो मनपसंद, मेरा मनभावन फल केला है, मेरा मनपसंद फल केला है। क्या वाक्य बनेगा? मेरा मनभावन केला पसंद है। ऐसे वाक्य बनाने सरताज सर्वश्रेष्ठ, आलू सब सब्जियों में सरताज है, आलू सब सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ है। बहुत तो अधिक, ग्वाले के पास बहुत गाय हैं, ग्वाले के पास अधिक गाय हैं। तो अपने ये भाषा सज्जता जो दिया है वो अपने नेक्स्ट तुम होमवर्क में करना, आप लोगों को आए तो, नहीं तो फिर मैं आपको दूसरे तास में करवाऊंगी। अपने यहाँ स्वाध्याय पूरा हो गया है, प्रश्न 7 तक 7 तक। तो अभी भाषा सज्जता विशेषण जो दिया है वो आपको आए तो आप करना, नहीं तो उसको रहने देना, उसमें कुछ है नहीं खास। इसीलिए अपना यहाँ पार्ट 9 पूरा हो गया है। अब हम दूसरे दास में फिर मिलेंगे, तब नया चैप्टर चलाएंगे। हरिओम।